नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जीवित पुत्रिका का व्रत। चलिए जानते हैं 2024 में यह व्रत कब करना है। व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, व्रत की क्या विधि नियम है। व्रत से पहले आप सभी लोग समझ लीजिए किसे व्रत करना है, किसे नहीं व्रत करना है। जिनकी सास हैं उन्हें किस तरह से व्रत रखना है, जिनकी सास नहीं है उन्हें नियम का पालन कैसे करना है। और कई बातें हैं जो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिएगा इस हमारे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों की रक्षा के लिए और सुखद भविष्य के लिए रखा जाने वाला जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए, रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन किया जाता है। यह नहाए खाए सप्तमी से शुरू होता है, अष्टमी में पूजा किया जाता है, फिर नवमी में इसका पारण विधि होता है। जितिया व्रत अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पितृ पक्ष में पड़ता है तो यह व्रत आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये पितृ पक्ष में ही व्रत पड़ता है। यह 25 सितंबर दिन बुधवार को पड़ा है। मंगलवार को नहाए खाए है, नवमी के दिन पारण किया जाता है। सोचते हैं कि लड़की है तो क्या हम ये व्रत कर सकते हैं। यह व्रत एक बार अपने परिवार में इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि सबके घर का नियम अलग अलग होता है। हमें 25 सितंबर को ये व्रत रखना है। अगर जिसको बच्चा हुआ रहता है तो वो लोग भी जितिया व्रत उठा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि छठी में है तो ये व्रत नहीं उठा सकती हैं। ये व्रत आप कर सकती हैं। इस बार मलमास या अधिक मास नहीं लगा है तो आप लोग व्रत उठा सकती हैं। नियम विधि यह है कि मंगलवार को नहाए खाए है तो उस दिन बाल धोकर शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन किया जाता है। उस दिन जैसे तामसिक भोजन, बैगन, मूली ये सब नहीं खाया जाता है। नहाए खाए के दिन उस दिन पुआ ज़रूर बनाया जाता है अपने पितरों को महकाने के लिए। जिनकी सास नहीं है उसी दिन शाम को बनाया जाता है। ये जिनकी सास नहीं है ये उसी दिन शाम को पुआ बनाएंगी वो लोग। और उसी दिन घी में बनी पूड़ी और तोरई की सब्जी बिना नमक वाली सब्जी बना के रख लेते हैं, दही चूड़ा भी रख लेते हैं। तो भोर में जब हम सरगी खाते हैं तो पूजा करते हैं तो तोरई के पत्ते पर 4 पत्तों पर परोस कर हम पितरों को देते हैं। ये सब चीज़ें रात में ही बना के रख लेते हैं, ढक कर इसको रख देते हैं। सुबह-सुबह हम नहीं बना पाते हैं ये सब चीज़ें, तो ऐसा हम सुबह-सुबह नहीं बनाते हैं। रात में ये सब चीज़ें बना के हम रख देंगे। पत्तों पर 4 जगह चील के लिए, सियारिन के लिए, वो लक्ष्मी के लिए, जीमूत वाहन के लिए परोस कर रख दीजिएगा ये सब चीज़ें सुबह सरगी में। फिर सुबह सरगी में नहाकर ठंडे चीज़ें कुछ ऐसा रखिए जो आप खा लें, जैसे दही हुआ, ये सब चीज़ें खा के तब फिर पूरा दिन इसको व्रत किया जाता है। व्रत के दिन नॉर्मल पूजा पाठ जैसे सब लोग सुबह करते हैं वैसे कर लीजिए। दोपहर में जितिया की पूजा की जाती है। अरियार बरियार का एक पौधा मिलता है, उसी की पूजा करते हैं। कलश रख कर उसके ऊपर दीप कलश, उसमें हल्दी पुष्प वगैरह डालकर पूजा करते हैं। वही कथा भी सुनते हैं। कथा हम अपनी वीडियो में डाल चुके हैं तो उस पर जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा कथा। उसमें हम कथा डाले हैं तो उसको सुन लीजिएगा कथा। और उस दिन जितिया को उस दिन नहीं पहना जाता है। दूसरे दिन पारण करके चावल, दाल, तोरई ये सब दान दिया जाता है। और कोई भी गर्म चीज़ खा के पारण ही किया जाता है। जितना ही गर्म हो, सब कहते हैं कि उतना ही सही ये चीज़ होता है, बच्चों के लिए उतना अच्छा माना जाता है जितना ही गर्म चीज़ों से हम पारण करेंगे। और पारण के लिए तो सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, सब लोग अलग-अलग तरीके से पारण करते हैं। उसके बाद बच्चों को वही जितिया पहना देते हैं। जितने बच्चे हैं उतने गाँठ पहन लगाया जाता है उस जितिया में। कुछ लोग सोने की जितिया बनवाते हैं तो कुछ का मानना है ये भी कि पितृपक्ष में क्या हम जितिया बनवा सकते हैं। तो हाँ, जब ये व्रत ही पितृपक्ष में पड़ रहा है तो आप जितिया भी बनवा सकते हैं, या कुछ लोग पहले से ही बनवा लेते हैं जितिया। जो सोने है जो जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन आटा को दान देती हैं।
तो उस दिन आटा, चावल, सब्जी, नमक, अचार, दक्षिणा ये सब चीज़ें दान करती हैं। जिनकी सास नहीं है वो लोग नहाए खाए के दिन ही दान करेंगी, और जिनकी सास हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगी, वो पारण के दिन चावल को दान देंगी। व्रत के दिन आप लोग काला तिल डाल के ज़रूर स्नान करिएगा। और बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या हम साड़ी नई ही पहने, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप जितिया का जब पूजा करने जाएंगी तो नई ही साड़ी पहने। बस साड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साड़ी धुल दीजिए, धुल के साफ़ सुथरी साड़ी पहन के आप भी जितिया व्रत करने जा सकती हैं। तो आशा करते हैं सभी बातें आपको समझ आई होंगी। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को।